Hello students, this is the chapter 7 gender discrimination. In this chapter we are going to study about the gender, that gender means that girl and boy or male or female. With this you can describe that he or she about the discrimination. I want to tell you about that कि जब भी हम जेंडर को यानी ही और शी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, और उसके अंदर भेदभाव करना तो दैट is actual is this that you are discriminating both girl and boy. So we are going to study about this section about the gender discrimination. So let's move. Social aspects of unpacking gender role. In this we are going to study about how this aspects of gender role इस अनपैकिंग मीन्स हम कैसे हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरह से समाज में हमारे इस चीज़ को लिया जाता है. हमारे जो जेंडर रोल है दैट इज़ ऑल अबाउट दैट जेंडर रोल्स डेवलप थ्रू इंटरनलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. अब हम लोग क्या है, हम बचपन से ही जब डेवलप होता है, ये बचपन से ही हो जाता है कि हम लोग इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम लोग ये जान लेते हैं. इंटरनाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड मीन्स कि जब बच्चा छोटा होता है तभी से हम बच्चे को हमारे चाइल्डहुड में बताया जाता है दैट समझाया जाता है दैट दिस ही और शी इज़ योर ब्रदर और सिस्टर, या ये आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है. हम लोग बचपन से जाते हैं इन चीज़ों को. दिस इंटरलाइजेशन ऑफ जेंडर नॉर्म्स कैन बी सीन थ्रू द एग्जाम्पल्स लाइक विच टाइप ऑफ टॉयज चिल्ड्रंस आर टिपिकली गिवन. जैसे कि अगर आप छोटे पे देखें कि आप इस चीज़ से हम जान सकते हैं जेंडर्स को अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि हम किस तरह का टॉय यानी खिलौना हम एक बच्चे को खेलने के लिए दे रहे हैं. जैसे कि वाइल फेमिनाइन टॉयज ऑफन रीइंफोर्स इंटरेक्शन नर्चरिंग एंड क्लोजनेस, द मैस्कुलिन टॉयज रीइंफोर्स इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस. हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे कि हम फेमाइन टॉयज़ की बात करें, ऑफन रीइंफोर्स इंटरेक्शन नर्चरिंग क्लोजनेस. हम दिखाते हैं कि अगर जो फेमिनिन टॉयज होते हैं, मतलब जो जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक डॉल होती है, डॉल को हम और ज़्यादा अच्छे से प्यार से उसको रखते हैं, नर्चर करते हैं, अच्छे से रखते हैं. जबकि मसलिन टॉयज को हम लोग क्या इंडिपेंडेंस उसको कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं. एजुकेशन ऑल्सो प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द क्रिएशन ऑफ जेंडर नॉर्म्स. तो हमारा जो एजुकेशन है ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन क्रिएशन ऑफ द जेंडर नॉर्म्स. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल. हम स्कूल्स के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं. दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन अनहेल्दी सोशल डेवलपमेंट, जो कि बहुत अनहेल्दी सोशल डेवलपमेंट है. सोशल के अगर समाज का डेवलपमेंट की बात करें तो ये इट्स नॉट दैट मच हेल्दी अबाउट इट. इट कॉजेज डैमेज टू द सोसाइटी इन मैनी वेज, जो कि हमारे समाज के लिए कई जगह पे घातक भी है, सही नहीं है. तो इसके लिए हम देखेंगे वी सी दिस डिस्क्रिमिनेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो हम इस डिस्क्रिमिनेशन को हम हर कदम पर देखते हैं, अपने जीवन के हर कदम पे हमने इसको देखने को मिला है. इन द स्कूल्स दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी. जबकि हम स्कूल्स में देखेंगे दैट इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी. देयर प्रीवियस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज वेल, but of different kinds. What we need to do is to provide equal opportunity to all the school children, whether a boy or a girl. तो हमने ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो देखा है वो सोसाइटी के अंदर हर जगह पे हमें मिलता है. स्कूल्स हों, घर हों, कहीं पे भी आप अगर चले जाएं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा. तो सो दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू डू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें दोनों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की को, दोनों को एक बराबर मौका देना चाहिए हर चीज़ में. Inequalities prevail in the field of education and at times at the school level are as follows. अब देखिए जब हम इक्वलिटीज़ की बात कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, तो उसके अंदर जैसे कि द गर्ल चाइल्ड इज़ वेरी ऑफन नॉट अलाउड टू कंटिन्यू हर एजुकेशन. जबकि आपने देखेंगे कि जो लड़की है उसको कई बार हम लोग उसकी एजुकेशन यानी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए अलाउ नहीं करते. सो मैनी टाइम्स वी हैव सीन अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन देयर होम्स दैट के पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की लड़की बड़ी होगी, शादी कर दो, लेट अपने घर जाके पढ़ लेगी, या जो भी कुछ इस तरह की चीज़ हम लोग बोलते हैं. बट बॉय को नहीं बोलते, हम बॉय चाइल्ड को नहीं बोलेंगे, बट गर्ल चाइल्ड को भी ऑलवेज सीन दैट. बहुत सारे घरों पे हमने देखा इस तरह की चीज़ें कि दैट वो उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करने देते कई बार, स्पेशली इन द रूरल एरियाज इवन बाय द पेरेंट्स.
Some people do not favor to send their girl child to get school education even up to primary levels. बहुत सी जगह पे हमने ये भी देखा कि गर्ल चाइल्ड को यानी जो लड़की होती है उसका प्राइमरी लेवल की पढ़ाई भी उसको नहीं करने देते हैं. दिस सिचुएशन इज़ फर्दर डिस्टर्बिंग अमंग द ट्राइबल्स, जो कि ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर ही हमने बहुत ज़्यादा देखा है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है. एंड द अदर सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, समाज का, जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है वो लोग के अंदर अब भी देखने को मिलता है. तो इस चीज़ को कि वो लड़कियों को जो है इवन प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं लेने देते, और जो बॉय चाइल्ड होता है उसको वो लोग फिर भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा देते हैं, बट गर्ल चाइल्ड को बिल्कुल अवॉइड करते हैं. There is alarming dropout rate of girls in the school in primary education. The girls dropout rate is about 30% more in comparison to the boys. तो हम अगर ये चीज़ देखेंगे तो there is a alarming dropout rate of girls in the school कि हमने एक बहुत ही अजीब से ये चीज़ देखने को मिला है कि स्कूल्स वगैरह में जो प्राइमरी एजुकेशन है स्कूल्स, तो जो ड्रॉप आउट्स वगैरह अगर हम देखें कि जो छोड़ दिया है या उसको वो 30% है मोर इन कंपैरिजन टू द बॉयज़, जो कि बॉयज़ के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो गर्ल्स का जाता है. बॉयज़ का अगर 10% है तो गर्ल्स का 30% के आसपास रहता है. द गर्ल्स आर एट द कोर ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर, दे नीड टू बी नर्चर्ड, जो कि हमारे अगर देखा जाए तो गर्ल्स जो है हमारे जो समाज का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, जो कि इसको हम कह सकते हैं एक बैकबोन है पूरे समाज का. दे नीड टू बी नर्चर्ड, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. केयर्ड एंड एजुकेटेड प्रॉपरली, इसलिए उनका बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए गर्ल्स की, और उनको अच्छी सी पढ़ाई करवानी चाहिए. देयर अपलिफ्टमेंट इज़ इसेंशियल टू द वेलबींग ऑफ एवरी सोसाइटी. तो गर्ल चाइल्ड का अपलिफ्ट होना यानी उनको और ज़्यादा पढ़ा लिखा के बड़ा करना, उनको उनके लाइफ को और अच्छा करना, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है. समाज के अंदर अगर हम अपने पूरे देश में चेंज चाहते हैं तो ये जो चीज़ है ये हमें बहुत ही ज़रूरी है करना कि गर्ल चाइल्ड को भी हमें आगे लेकर आना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करके उनको अच्छे लेवल पे खड़ा करना चाहिए. नेग्लेक्टिंग गर्ल चाइल्ड सिंपली मीन्स डिस्ट्रॉइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स. और जो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं तो इससे ये पता चलता है उनका दिमाग कितना बीमार है और वो दिमागी तौर से इतने स्वस्थ नहीं है. तो इस चीज़ों से ये हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है. सेंसिटिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं, जो कि अपने बच्चों की, गर्ल चाइल्ड की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन टू द गर्ल वी आर बिल्डिंग अ हेल्दी सोसाइटी फॉर फ्यूचर जनरेशन. अगर हम गर्ल चाइल्ड को पढ़ा रहे तो इससे आप चीज़ को ना भूलें कि हम फ्यूचर जनरेशन हम लोग अपने हेल्दी सोसाइटी का डेवलप करेंगे. वी कैन बिगिन बाय एनकरेजिंग एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एट द स्कूल लेवल. तो हम इस चीज़ को अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो इस का लेवल हम इसको हम बढ़ा सकते हैं. तो हमें स्कूल से ही इसको देखना पड़ेगा, वहीं से हमें इस लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फ्यूज़ द सेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एट द एलिमेंट्री लेवल. एट द स्कूल वी कैन एस्टैब्लिश जेंडर इक्वालिटी बाय फॉलोइंग मीन्स. तो उसमें आप देखिए फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द गर्ल मस्ट फील इक्वली सेफ एज इट इज़ फॉर द बॉयज़. तो यानी गर्ल्स को भी अगर आप देखेंगे कि उनका हमने सुना होगा कि गर्ल्स कई बार बहुत चीज़ों के लिए घबराते हैं, डरते हैं, वो नहीं उस काम को कर पाते हैं इन कंपैरेटिव टू बॉयज़. बट हमें ये चीज़ एक सेफ फील कराना है गर्ल्स को भी, जैसा कि बॉयज़ फील करते हैं. अगर सेकेंड पॉइंट में लेंगे, द चिल्ड्रन वेदर अ बॉय और गर्ल शुड बी इक्वली एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो जैसे हम बॉयज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उनको हम एनकरेज करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो लोग एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली पार्ट लिया करें, भाग लें, तो उसी तरह से हमें गर्ल चाइल्ड को भी एनकरेज करना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. दे शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड, केयर्ड फॉर एंड वैल्यूड. तो उनको भी इक्वली यानी समान भाग से उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनको प्रॉपर वैल्यू देनी चाहिए. द गर्ल चाइल्ड शुड बी गिवन फेयर एंड अनबेस्ड ट्रीटमेंट विद द व्यू टू एनकरेज दैम एंड रेज देयर कॉन्फिडेंस. तो ये बहुत ज़रूरी है कि दैट वी शुड गिव फेयर, मतलब बिना कोई बाइस्ड हुए हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए इस चीज़ का. विद अ व्यू टू एनकरेज दैम, हमें उनको गर्ल चाइल्ड को एनकरेज करने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमें इस काम को करना चाहिए. इन दिस वे वी कैन एंश्योर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द गर्ल्स, क्रिएटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी सोसाइटी. इससे क्या है कि हम गर्ल्स के लिए एक हेल्दी सोसाइटी
डेवलप करेंगे, जिसमें गर्ल्स जो है अपने खुल के सांस ले सकती है और अपने आप को और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे मौके पाकर वो अच्छी जगह पर पहुंच सकती हैं। द स्कूल कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन एस्टैब्लिशिंग जेंडर इक्वालिटी बाय गाइडिंग द टेंडर माइंड्स। तो जो स्कूल है इन सब चीज़ों में सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकता है जब वो जेंडर इक्वालिटी के लिए वो गाइड करें सबको, सबके माइंड को चेंज करें विद न्यू आइडियाज़ एंड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब उन्हें नए नए आइडियाज़ बताए जाएँ, पेरेंट्स को, समाज को, बच्चों को समझाए जाएँ, तो इससे क्या है कि उनके अंदर डेवलपमेंट आएगा, गर्ल एंड बॉय के अंदर, उनके पेरेंट्स के मन में चेंजेस आएंगे। तो इससे क्या है कि समाज को हम और अच्छे से सुधार सकते हैं और एक उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा सकते हैं। इन दिस वे, इन दिस थिंग, द स्कूल्स आर द मेन विच कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल in establishing gender equality. So this was the chapter and it was the first part of this. So bye bye, take care.